कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में, जब अमेरिका के एक सुनसान इलाके में एक मीटियोराइट आसमान से गिरकर एक खुफिया मिलिट्री बेस के पास टकरा गया। इस अजीब घटना के बाद वहाँ कुछ बहुत ही डरावने और बड़े साइज के मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। उन मॉन्स्टर्स ने अचानक बेस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद सिर्फ 4 फौजी जिंदा बचे, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही 2 और फौजियों को मॉन्स्टर्स ने अपने तेज पंजों से पकड़कर मार दिया। अब सिर्फ 2 सोल्जर्स बचे थे। दोनों अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे टनल की तरफ भागे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनमें से एक और पकड़ा गया। अब बस एक अकेला फौजी रह गया। वो घबराता हुआ टनल के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बेहद डरावना क्रीचर खड़ा था, बिल्कुल एक बहुत बड़ी चींटी जैसा। फौजी ने अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला दी, लेकिन उस चींटी के ऊपर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। आखिर में वो भी उसी क्रीचर का शिकार बन गया। तब से आज तक उस जगह को किसी ने नहीं छेड़ा। अब आज की आधुनिक दुनिया में हम 2 दोस्तों को देखते हैं जो अपने पिकअप ट्रक में उसी रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उनकी गाड़ी पहाड़ों के पास जाकर रुक गई। उनमें से एक दोस्त बोला कि मुझे जमीन पर कुछ अलग सा मिला है। दोनों नीचे उतरकर देखने लगे। जमीन पर कई गोलियों के खोखे पड़े हुए थे। उन्हें लगा कि शायद यहाँ कभी लड़ाई हुई होगी। फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जमीन पर एक इंसान का कटा हुआ हाथ पड़ा था। ये देखते ही दोनों डर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अचानक एक बहुत बड़ा चींटी जैसा मॉन्स्टर उन पर झपटा। हर तरफ खून फैल गया। एक दोस्त डर कर वापस ट्रक की तरफ भागा, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे ज्यादा तेज था। उसने कुछ ही पलों में उसे भी पकड़ लिया। अगली सुबह रेगिस्तान के पास एक छोटे से शहर में ब्रायन नाम का एक लड़का घर पे बैठ के अपनी फेवरेट मूवी देख रहा था। इस मूवी का नाम था द इरेडिकेटर। इस मूवी में हीरो जॉन केज एक बहादुर बाइकर का रोल कर रहा था, जो एक ज़ॉम्बी से खूबसूरत लड़की को बचाता है। ब्रायन को ये हीरो बहुत पसंद था। उसने सोचा कि काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती तो शायद मैं भी लीसा को अपने प्यार की बात बता पाता। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड लूकस उसके घर आया। लूकस ने ब्रायन को याद दिलाया कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है। पार्टी रेगिस्तान के बीच एक क्लब में होने वाली थी। लूकस, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर जाने वाला था, उस मोटरसाइकिल को ब्रायन ने खुद मॉडिफाई करके और ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब दोनों पिकअप ट्रक में बैठकर क्लब की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में लूकस ने एक सरप्राइज दिया। उसने लीसा के घर के सामने ट्रक रोका और लूकस ने लीसा को भी पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। लीसा को देखते ही ब्रायन का दिमाग तो पूरी तरह बंद पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जैसे ही लीसा ट्रक में बैठी, तीनों पार्टी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 2 भाई मिले, टिम और क्रेग। दोनों अपनी बाइक्स पर तेज स्पीड से स्टंट करते हुए चल रहे थे। लूकस को उनका एटीट्यूड कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने तुरंत ब्रायन से कहा कि ट्रक को चलाते रहना। फिर लूकस ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। चलते ट्रक से ही लूकस अपनी बाइक पर चढ़ा और तेज स्पीड में उन दोनों भाइयों से आगे निकल गया। वो रेत के टीलों पर ऐसे जंप कर रहे थे जैसे कोई रेस चल रही हो। आखिर में सभी लोग क्लब तक पहुंच गए। लूकस ने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस पर टिम और क्रेग कहने लगे कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हारी बाइक मॉडिफाइड है। और लूकस उनकी बातों से डरा नहीं। उसने तुरंत ही उन्हें दोबारा रेस के लिए चैलेंज कर दिया। तब ब्रायन ने अपने दोस्त को समझाया कि लड़ाई वड़ाई छोड़ भाई, पार्टी एंजॉय कर। पार्टी में लीजा अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी तो लूकस ने ब्रायन से कहा कि जाके करना बात उससे। ब्रायन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी क्रेग उससे पहले ही लीसा के पास पहुंच गया। ये देखकर बेचारे ब्रायन का दिल टूट गया। उसे बहुत बुरा लगा। वो पार्टी छोड़कर अकेला ही रेगिस्तान की तरफ चल दिया ताकि अपने मन को शांत कर सके। उधर पार्टी के अंदर लूकस सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वो सबको एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहता था। अब लूकस ने अनाउंसमेंट की कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन के फेवरेट हीरो जॉन केज को भी पार्टी में बुलाया है। ये उसने खास ब्रायन के लिए ही किया था, लेकिन जब उसने ब्रायन को ढूंढा तो वो वहाँ पर था ही नहीं। अब लूकस समझ गया कि ब्रायन कहीं बाहर चला गया है। ब्रायन रेगिस्तान में अकेला चल रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक पिकअप ट्रक पर पड़ी जो एक चट्टान की दूसरी तरफ खड़ा था। तभी अचानक लूकस पीछे से आया और उसे डरा दिया। लूकस ने ब्रायन को कहा कि वापस पार्टी में चल, लीसा अकेली है वहाँ पे। लेकिन ब्रायन ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं लीसा के लायक ही नहीं हूँ, बात तो कर नहीं पाता उससे, शायद उसे भूल जाना ही सही होगा। लूकस ने उसे समझाया कि बहाने बनाना बंद कर भाई। तभी उसकी नजर पहाड़ी के नीचे एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। अंदर क्या है ये देखने के लिए लूकस ने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। ब्रायन ने मना किया और बोला कि आइडिया ठीक नहीं है, लेकिन लूकस रुका नहीं। दोनों गुफा के अंदर गए और दूसरी तरफ पहुंचकर उन्हें एक पुराना मिलिट्री बेस मिला जो काफी समय से बंद लग रहा था।
उधर लीसा भी पार्टी से बाहर निकलकर दोनों को ढूंढने लगी। तब क्रेग उसके पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। अब लीसा का सब्र टूट चुका था। उसने सीधा क्रेग के गोटों में लात मारी, जिससे क्रेग तुरंत पीछे हट गया। इसके बाद लीसा भी अनजाने में ब्रायन और लूकस को ढूंढने मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ गई। इसी बीच ब्रायन और लूकस बेस के अंदर घूम रहे थे। उन्हें एक अंधेरा कमरा मिला जहां हर तरफ मकड़ी के जाले और चिपचिपा सा हरा सा कुछ लगा हुआ था। कुछ सेकंडों बाद दीवार के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ब्रायन तुरंत बोला कि यहाँ से निकलना चाहिए। लूकस भी उसकी बात मान गया। दोनों एग्जिट की तरफ बढ़े, लेकिन एग्जिट के सामने एक बहुत बड़ी चींटी खड़ी थी। दोनों डर गए। उन्होंने बिना आवाज किए दरवाजे के पीछे छुपने का फैसला किया। लूकस समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी चींटी कैसे हो सकती है। उसने तुरंत लीसा को फोन किया और मिलिट्री बेस के अंदर जो कुछ देखा वो बताया। लीसा को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। उसने बोला कि जल्दी से पार्टी में अंदर आओ। फोन कटने के बाद ब्रायन और लूकस ने सोचा कि मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ हथियार ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ रसोई का सामान मिला। मजबूरी में उन्होंने बर्तन और कड़छियां उठाई। जैसे ही वो हॉलवे क्रॉस कर रहे थे, लूकस से गलती से एक बर्तन वाला रैक जमीन पर गिर गया। आवाज सुनते ही वो बड़ी चींटी उनकी तरफ दौड़ी। दोनों ने तुरंत बचकर कैफेटेरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो मॉन्स्टर चींटी सीधा लूकस की तरफ बढ़ रही थी। तब ब्रायन ने अचानक कुर्सी और ट्रे आपस में बजाकर आवाज कर दी ताकि मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर ने ब्रायन के पैर पकड़ लिए और उसे घसीटकर दूसरे कमरे की तरफ ले गया। लूकस ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला क्या ही कर पाता। मॉन्स्टर ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों उसके शिकार बनने वाले थे। तभी अचानक लीसा पीछे से वहां पहुंच गई। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने बिना डरे मॉन्स्टर पर बार बार हमला किया और आखिरकार उस बड़ी चींटी को मार दिया। लीसा ने बताया कि जब तुम लोग वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि कहीं फोन पे सच तो नहीं बोल रहे थे। मैं तो बस चेक करने आई थी। लेकिन लूकस और ब्रायन दोनों उसे देखकर बहुत खुश थे। उसने उन दोनों की जान बचाई थी। लेकिन तभी लीसा की नजर कैफेटेरिया में लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि चोटिल चींटियों के शरीर से एक खास तरह की महक आती है, जिससे दूसरी चींटियां जल्द ही वहां पर आ जाएंगी। इसका मतलब था कि मिलिट्री बेस पहले ही जाइंट एंट्स पर रिसर्च कर रहा था और तभी कैफेटेरिया में और भी चींटियां आ गई। वो सब उस मरी हुई चींटी की महक सूंघ कर वहां पर आ रही थी। तीनों तुरंत वहां से भागे और कंट्रोल रूम में पहुंच गए। कंट्रोल रूम के कैमरास में दिख रहा था कि और भी चींटियां एक कमरे में बंद हैं। ब्रायन ने नोटिस किया कि कैमरा के साथ एक गन सिस्टम लगा हुआ है। उसने कंट्रोल रूम के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चींटियों पर फायरिंग शुरू कर दी, मानो वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिकॉर्डिंग में एक साइंटिस्ट दिखाया गया, डॉक्टर रेनर्ड। उसने बताया कि 1950 में रेगिस्तान में जो मीटियोराइट गिरा था उसके अंदर एलियन डीएनए था। मिलिट्री ने उस डीएनए को चींटियों और बड़ी मकड़ियों के डीएनए के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद चींटियों का साइज बहुत तेजी से बढ़ गया। उन्हें सुरक्षित रूम्स में बंद करके रिसर्च की जा रही थी। समय के साथ वो चींटियां बहुत ज्यादा समझदार हो गई। एक दिन चींटियों की रानी बड़ी चालाकी दिखाकर भाग गई। थोड़ी ही देर में उसने कई अंडे दिए, लेकिन चींटियों को अपने अंडे डेवलप करने के लिए एथेनॉल की जरूरत पड़ती है। रेगिस्तान में उन्हें एथेनॉल नहीं मिला, इसीलिए एंट्स बेस के अंदर ही रुक गई। लेकिन अगर वो रेगिस्तान से बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद लूकस बोला कि अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एथेनॉल के बिना चींटियां और अंडे नहीं बना सकती। लेकिन लीसा ने तुरंत एक इम्पोर्टेंट बात समझी। पार्टी के लिए वो लोग यहाँ पर जो शराब लाए हैं उसके अंदर तो एथेनॉल होता है। अगर वो चींटियां क्लब तक पहुँच गई तो पूरा रेगिस्तान इन बड़ी चींटियों से भर जाएगा। ब्रायन ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें क्लब वापस जाकर सबको बताना होगा। उधर क्लब में पार्टी अब भी चल रही थी। एक लड़का स्प्रे बॉटल से ड्रिंक्स उड़ा रहा था। तभी एक और लड़का थोड़ी और शराब लेने गया। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ी सी चींटी पूरा का पूरा बैरल ही पी रही है। वो डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन चींटी ने वो बैरल उसके सर पर फेंका और वो बेहोश हो गया। इसके बाद मॉन्स्टर सीधा पार्टी के अंदर घुस गया। उसने एक लड़की पर चिपचिपा पदार्थ फेंका, जिससे उस लड़की का चेहरा पिघलने लगा। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। चींटी ने भी आवाज करके अपने और साथियों को बुला लिया। अब चींटियां शराब छीनने लगी ताकि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। साथ ही वो लोगों के ऊपर हमला करने लगी। कुछ ही सेकंडों में पूरा क्लब चींटियों से भर गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन चींटियों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया। शुरुआत में जो दो भाई देखे थे वो भी अपनी मोटरसाइकिल्स लेकर भागने लगे, लेकिन ये चींटियां उनसे बहुत तेज थी और उन्होंने क्रेग को पकड़ लिया। हमले के कुछ ही मिनटों बाद ब्रायन, लूकस और लीसा वापस क्लब में पहुंच गए। जब तीनों वहां पहुंचे तो जगह पूरी तरह सुनसान मिली।
चारों तरफ सिर्फ खून के निशान पड़े थे। तब उन्हें समझ आया कि बात उनकी सोच से काफी खतरनाक हो चुकी है। इसीलिए तीनों ने फैसला किया कि शहर लौटकर पुलिस को मदद के लिए बुलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, अचानक एक बहुत बड़ी चींटी ट्रक पर कूद पड़ी और उनके ऊपर हमला करने लगी। तीनों तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और पास पड़ी 2 मोटरसाइकिल्स उठा ली। लूकस आगे चलता रहा, जबकि ब्रायन और लीसा उसके पीछे निकल पड़े। चींटियां लगातार उनका पीछा कर रही थी, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि बाइक्स को अलग अलग रास्तों पर ले जाएंगे। ब्रायन तेज रफ्तार से पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच गया। वहां उसने आगे एक बहुत बड़ी खाई देखी। बिना सोचे समझे उसने मोटरसाइकिल तेज की और दूसरी तरफ कूदने की कोशिश की, लेकिन लीसा ने तुरंत ब्रेक लगा दिए क्योंकि उसे पता था कि वो उस तरफ नहीं पहुंच पाते। उसने गुस्से में पूछा कि इतना खतरनाक स्टंट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ब्रायन ने जवाब दिया कि मैं लूकस की तरह बनने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा सोचता था कि लीसा लूकस को पसंद करती है। इस पर लीसा ने कहा कि तू पागल है क्या? भाई जैसा है वो मेरे। मैं हमेशा तुम्हें ही पसंद करती थी। वेट करती रहती हूँ कि कभी सामने से बोलोगे अपने मन की बात। तुम्हारे चक्कर में तो इस पार्टी में आई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इस सब का। ये सुनकर ब्रायन हैरान रह गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एक बहुत बड़ी चींटी अचानक सामने आई और लीसा को पकड़कर रेगिस्तान की तरफ घसीट कर ले गई। ब्रायन उसे बचाने की कोशिश करता रहा, पर चींटी उसे लेकर गायब हो गई। ये देखकर ब्रायन बिल्कुल टूट गया। थोड़ी देर बाद लूकस वहाँ पहुँच गया। ब्रायन ने उसे सब कुछ बताया और लीसा को बचाने में मदद मांगी। दोनों तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ ब्रायन ने आखिरी बार चींटी को देखा था। थोड़ा आगे चलकर उन्हें गुफा मिली। गुफा के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि ये जगह उस चिपचिपी हरी चीज से भरी पड़ी है और हर तरफ अंडे हरी रोशनी छोड़ रहे थे। अब जब चींटियों को एथेनॉल मिल गया था तो अंडे फूटने वाले हैं और जल्द ही और ज्यादा बड़ी चींटियां पैदा हो जाएंगी। इस बीच ब्रायन ने देखा कि पार्टी के कई लोग जिंदा हैं, लेकिन एक अजीब से चिपचिपे जाल में फंसे हुए हैं। उनमें लीसा भी थी। ब्रायन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी चींटी उन पर हमला करने आगे बढ़ी। अचानक बंदूक की जोर से आवाज हुई और चींटियां गिर पड़ी। ये गोलियां डॉक्टर रेनर्ड ने चलाई थी जो वहां पहुंच गया है। रास्ता साफ होते ही ब्रायन फिर से लीसा को बचाने लगा, लेकिन वो चिपचिपा सा जाल बहुत ज्यादा मजबूत है और पूरी तरह दीवार से चिपका हुआ है। अब डॉक्टर ने कहा कि वक्त बहुत कम है और जल्दी से बाहर निकलना होगा उन्हें। मजबूरी में ब्रायन डॉक्टर के साथ बाहर निकल गया, लेकिन उसने लीसा से वादा किया कि वो वापस आएगा। गुफा से बाहर आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हमें किसी भी हाल में ब्रैडली बेस तक पहुंचना होगा। वहां एक हथियार रखा है जो चींटियों के सख्त शरीर को छेद सकता है, लेकिन बेस के आसपास प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमेटिक बंदूकें लगी हुई हैं जो किसी भी अजनबी पर गोली चला देती हैं। रास्ते में लूकस ने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने चींटियों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ही क्यों। डॉक्टर ने बताया कि जब आसमान से वो मीटियोराइट गिरा था तब हमें लगा कि चींटियों को हम लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें पाल कर आर्मी के काम में लाया जा सकता है क्योंकि वो मजबूत और एकजुट रहती हैं। लूकस को ये बात बहुत गलत लगी। उसने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि तुम्हारी वजह से आज ये डरावने हालात बने। तभी अचानक एक बहुत बड़ी चींटी ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। ये चींटियों की रानी ने किया था जो बहुत बड़ी और सबसे खतरनाक थी। ब्रायन और लूकस उसका सामना नहीं कर पाए और तुरंत ब्रैडली बेस की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद वो बेस तक पहुंच गए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया था वहां पर ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई थी, पर फिर भी दोनों किसी तरह छुपते छुपाते कोने से अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जगह खाली है। वो हथियार ढूंढने लगे पर कमरे तो बिल्कुल खाली थे। लूकस को लगा कि यहाँ आना बेकार हो गया। तभी वापस जाने का रास्ता भी एक और चींटी ने रोक दिया। लूकस ने कहा कि अब तो हमें छुप के मदद का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ब्रायन जानता था कि लीसा के पास समय बहुत कम है। उसने कहा कि उन्हें वापस गुफा जाना होगा और अंडों को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना दुनिया में कोई नहीं बच पाएगा। मिलिट्री भी क्या ही कर लेगी इतनी चींटियों का, बहुत जल्दी बढ़ती हैं ये सुनकर लूकस मान गया। जाने से पहले लूकस एक छोटे डब्बे से बियर लेने लगा। वापस आया तो ब्रायन वहाँ पर नहीं था। तभी एक छुपा हुआ कमरा खुल गया। अंदर ब्रायन को हथियार मिल गए थे। उन्हें वहाँ 2 बंदूकें और एक काटने वाला हथियार मिला जो उस चिपचिपी चीज को काट सकता था। साथ ही उन्हें बॉडी सूट्स भी मिल गए। अब दोनों पूरी तैयारी के साथ वापस लड़ने को तैयार हो गए। बेस के रास्ते में उन्हें एक चींटी मिली जो एक सिपाही के शरीर को खा रही थी। इस बार ब्रायन और लूकस ने मिलकर उसे गोलियां चलाकर गिरा दिया। अब दोनों तुरंत मोटरसाइकिल लेकर गुफा की तरफ निकल पड़े। गुफा में पहुंचकर ब्रायन ने देखा कि लीसा अभी जिंदा है। उसने उस काटने वाले टूल का इस्तेमाल करके उसे आजाद कर दिया। लीसा बहुत खुश हुई क्योंकि ब्रायन ने अपना वादा निभाया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। अब उन तीनों को मिलकर अंडों को नष्ट करना होगा और रानी को भी तो मारना है।
बिना रानी को मारे वो कभी भी चींटियों को खत्म नहीं कर पाएंगे। लिसा ने ब्रायन और लूकस को बताया कि रानी कहाँ पर छुपी है। ब्रायन ने अपनी बंदूक तैयार की और सीधा उस डरावनी रानी चींटी को लड़ाई के लिए ललकारा। गुफा के अंदर एक गहरे सुराख से रानी बाहर निकली और सीधा ब्रायन पर झपटी। ब्रायन ने तुरंत गोली चलाई, गोली लगी लेकिन रानी रुकी नहीं, उतनी ही तेज आगे बढ़ी और उसके साथ और चींटियां भी आ गई। सब कुछ बद से बदतर हो रहा था और ब्रायन की बंदूक भी अचानक से बंद हो गई। अब ब्रायन और लिसा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मोटरसाइकिल पर भागना और चींटियों को अपने पीछे लगाकर दूर ले जाना। उधर लूकस गुफा में छुपकर लोगों को आजाद करने लगा। ब्रायन और लिसा तेज रफ्तार से सड़क पर निकल पड़े। उनके पीछे दर्जनों गुस्से